हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। सिक्किम की बर्फीली पहाड़ियों में जहां रातें सांस रोक देती हैं और हवा भी डर के सन्नाटे से जमी देती है, वहां एक ऐसी चौकी है जहां हर सुबह बिस्तर सजा हुआ मिलता है। यूनिफॉर्म इस्त्री की हुई रखी जाती है, पर उस कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं उस कमरे का मालिक कोई जीवित सैनिक नहीं बल्कि एक आत्मा है। एक ऐसा जवान जो 1968 68 में शहीद हुआ, लेकिन आज भी रोज रात को गश्त पर निकलता है। सैनिकों के मुताबिक वह अब भी अपने देश की हिफाजत करते हैं। कभी हवा में बूटों की आवाज आती है, कभी पोस्ट की घंटी अपने आप बज उठती है, और कभी कोई अदृश्य हाथ दरवाजे पर दस्तक देता है। कहते हैं अगर कोई जवान गलती से उस पोस्ट पर अकेला रह जाए तो कोई अदृश्य छाया उसके कंधे पर हाथ रखती है और धीरे से कहती है, डर मत, मैं हूं बाबा हरभजन सिंह। उनकी मौत के बाद भी उनकी ड्यूटी खत्म नहीं हुई। उनकी आत्मा अब भी उस सीमा की रखवाली करती है जहां रात में कोई इंसान टिक नहीं पाता। पर सवाल ये है, क्या वो आत्मा सिर्फ एक रक्षक है, या उस बर्फीली घाटी में छिपी हुई कोई ऐसा रहस्य जो अब तक किसी ने सुलझाया ही नहीं। आज की कहानी ड्यूटी आफ्टर डेथ, बाबा हरभजन सिंह की अदृश्य चौकी। एक ऐसी सच्ची कहानी जो श्रद्धा भी है और सिरहन भी है। तो संभल जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो देश की सीमा से आती आत्मा की गश्त की आहट है। भारत का हर सैनिक अपने देश के लिए जान देने के लिए शपथ लेता है, परंतु कुछ वीर ऐसे होते हैं जो मृत्यु के बाद भी उस शपथ को निभाते रहते हैं। ऐसे ही एक अमर रक्षक है बाबा हरभजन सिंह, जिन्हें आज भी भारतीय सेना बाबा कहकर सम्मान देती है। सिक्किम की बर्फीली ऊंचाइयों पर जहां सांस लेना भी कठिन है, वहां एक आत्मा आज भी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। वह आत्मा है बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के कपूरथला जिले के एक छोटे से गांव ब्रो में हुआ था। वे एक साधारण किसान परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनमें देश प्रेम और अनुशासन की झलक थी। स्कूल की पढ़ाई के बाद उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया और 9 अप्रैल 1966 को वे पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। उनकी निष्ठा, साहस और ईमानदारी ने जल्दी ही उन्हें उनके साथियों के बीच विशेष बना दिया। 1968 में भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव का माहौल था। हरभजन सिंह उस समय सिक्किम के नाथुला पास क्षेत्र में तैनात थे। यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां मौसम की मार और बर्फीली हवाएं किसी परीक्षा से कम नहीं होती। 4 अक्टूबर 1968 को अपने साथियों के साथ गश्त के दौरान हरभजन सिंह एक गहरी घाटी में फिसलकर गिर गए। 3 दिन बाद जब उनका शरीर बरामद हुआ, सेना ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई एक ऐसे रहस्यमयी गाथा जो आज तक जीवित है। कुछ सप्ताह बाद सैनिकों ने यह दावा किया कि उन्हें हरभजन सिंह अपने सपनों में दिखाई दिए। उन्होंने अपने साथियों को बताया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और यह भी बताया कि उनका शरीर कहाँ मिलेगा। सैनिकों ने जब उस स्थान की खोज की तो सब कुछ वैसा ही मिला जैसा उन्होंने बताया था। यह पहली घटना थी जिसने पूरे रेजिमेंट को स्तब्ध कर दिया था। धीरे धीरे हरभजन सिंह की आत्मा सैनिकों के बीच बाबा हरभजन सिंह के नाम से
पूजे हो गई। कहा जाता है कि बाबा अब भी रात में सीमा पर गश्त लगाते हैं और दुश्मन की गतिविधियों के बारे में सैनिकों को पूर्व सूचना दे देते हैं। भारतीय और चीनी दोनों सेनाओं में यह मान्यता इतनी दृढ़ है कि चीन के सैनिक भी फ्लैग मीटिंग्स के समय बाबा के लिए कुर्सी खाली रखते हैं। बाबा हरभजन सिंह की याद में सेना ने एक मंदिर बनवाया जो नाथुला पास और गंगोटक के बीच स्थित है। यह स्थान आज बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना बाबा के लिए यूनिफॉर्म तैयार की जाती है, उनके बिस्तर को सजाया जाता है और उनके लिए चाय पानी रखा जाता है। सैनिकों का मानना है कि बाबा की आत्मा अब भी पोस्ट पर गश्त लगाती है और उनकी मौजूदगी उसे उन्हें सुरक्षा का एहसास होता है। अगर किसी जवान को बीमारी या परेशानी होती है तो वह बाबा से प्रार्थना करता है और कई बार सैनिकों ने यह अनुभव भी किया है कि उनकी समस्याएं चमत्कारिक रूप से दूर हो गई हैं। बाबा हरभजन सिंह के सम्मान में सेना उन्हें आज भी एक सक्रिय सैनिक के रूप में दर्ज करती है। हर साल उनके लिए एक औपचारिक रूप से 3 महीने की छुट्टी भी तय की जाती है। जब बाबा छुट्टी पर घर जाते हैं तो उनका ट्रंक, यूनिफॉर्म और दस्तावेज रेल से कपूरथला भेजे जाते हैं। रेलवे भी उनके टिकट को पूरी तरह वैध मानती है, एक अदृश्य यात्री के रूप में। हर बाबा हर बार जब ट्रंक लौटता है तो उसमें फूल और प्रसाद रखे जाते हैं, जैसे किसी ने सचमुच यात्रा की हो। भारतीय सेना के जवान यह मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह किसी अदृश्य रूप में उनकी रक्षा करते हैं। कई जवानों ने बताया कि उन्हें खतरनाक समय में किसी अदृश्य शक्ति ने संभाला या चेतावनी दी है। सैनिकों का यह भी कहना है कि बाबा का बिस्तर हर सुबह सिकुड़ा हुआ मिलता है, मानो किसी ने उस पर रात बिताई हो। इस आस्था का वैज्ञानिक प्रमाण शायद कोई ना दे सके, लेकिन जो सैनिक वहां सेवा करते हैं उनके लिए यह अदृश्य सचमुच कुछ चौंकाने वाला है। बाबा हरभजन सिंह की कथा सिर्फ किसी आत्मा या चमत्कार की कहानी नहीं है। यह भारतीय सैनिकों की अटूट निष्ठा, श्रद्धा और वीरता का प्रतीक है। उनका अस्तित्व यह दर्शाता है कि एक सच्चा सिपाही मृत्यु से भी परे जाकर अपने देश की रक्षा करता है। उनकी आत्मा अब भी एक विश्वास बन चुकी है, एक ऐसा विश्वास जो हर जवान को यह भरोसा दिलाती है कि वह अकेला नहीं है। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि राष्ट्र की अदृश्य रक्षा रेखा है जो सीमाओं पर आज भी कायम है। आज जब कोई गंगोटक या नाथुला पास जाता है तो बाबा हरभजन सिंह का मंदिर देखकर रुक जाता है। सैन्य अनुशासन, श्रद्धा और रहस्य से भरा यह स्थान हर आगंतुक के मन में एक सवाल छोड़ देता है। क्या वाकई ड्यूटी मृत्यु से बड़ी होती है? बाबा हरभजन सिंह का उत्तर शायद यही होगा, हाँ। जब ड्यूटी मातृभूमि की हो तो मृत्यु भी उसे रोक नहीं सकती। रात फिर उतर आई। नाथुला की बर्फीली चोटियों पर चारों तरफ सन्नाटा है, पर दूर कहीं से अब भी सुनाई देती है बूटों की आवाज, धीरे धीरे पास आती हुई, फिर अचानक रुक जाती है। कहते हैं जब भी भारत की सीमाओं पर खतरा मंडराता है तो बाबा हरभजन सिंह की आत्मा सबसे पहले चौकन्नी हो जाती है। सैनिक मानते हैं उनके टेंट की लालटेन अपने आप जल उठती है और किसी कोमल पर दृढ़ आवाज में आदेश गूंजता है, सावधान, सीमा पर नजर रखो। कई जवान ने बताया जब तूफान या हिमपात के बीच रास्ता भटक जाता है तो उन्हें किसी अदृश्य हाथ ने बचा लिया, और जब वह पीछे मुड़कर देखते हैं तो बस बर्फ में एक जोड़ी पदचिन्ह दिखते हैं जो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाते हैं। बाबा हरभजन सिंह एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित आस्था बन चुका है। एक ऐसी आत्मा जो मरकर भी ड्यूटी पर है, जो आज भी गश्त करती है उस बर्फीली सीमा पर जहां कोई इंसान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। और शायद भी जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, वहीं कहीं किसी अदृश्य चौकी पर एक जोड़ी बूट फिर से बर्फ पर चलने लगे।
बाबा हरभजन सिंह ड्यूटी आफ्टर डेथ, जहां मौत भी मात खा गई और एक आत्मा बन गई भारत की अदृश्य सीमा की परे। यह थी कहानी ड्यूटी आफ्टर डेथ। सुन रहे थे आप कहानी मंगल पर, जहां हर कहानी डर से आगे की सच्चाई कहती है। अपना वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सच्चाई के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल।